हाँ मिश्रा जी। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। बस्ती से मैं जालंधर प्रसाद बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा मित्रों से संबंधित आपके तमाम सारे पोस्ट सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे आते हैं, ट्विटर पे। तो मैं कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ आपसे बोलूँ। पूछिए। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि 1999 के शासनादेश से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किस आधार पे हुई है? वो 1999 सहायक का अध्यापक शासनादेश एक क्या मिनट कहता है? अब पहले 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 हम्म। सुनिए। 1999 के शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष हुई। जी जी। अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर, आरटीई एक्ट और नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये शिक्षा मित्रों से संबंधित क्या कहता है और प्रशिक्षण किस आधार पर हुए हैं, उसमें कितनी कैटेगरी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसा कि लोग तमाम सारे बयान देते रहते हैं, शिक्षा मित्र संगठन के नेता और भी तमाम सारे लोग तमाम कैटेगरी की 23 बात अगस्त। करते हैं। पहले बातों को समझिए। हम्म। दिनांक 23 अगस्त 2011 हम्म। इस तारीख को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में हम्म। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। जी जी। सभी शिक्षा मित्र आरटीई एक्ट लागू होने के पहले से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा है, हमारे नेता लोग बार बार मानदेय की वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं शुरू से। क्या मानदेय बढ़ सकता है? जबकि शिक्षा मंत्री जी ने सदन में बोल दिया कि मानदेय वृद्धि की हमारी कोई योजना नहीं है भविष्य में भी, फिर भी हमारे नेता लोग बार बार मानदेय मानदेय की बात करते हैं। जितने भी नेता हैं, चाहे सुशील यादव हूँ, कुमार शुक्ला हूँ, गाजी इमाम आला हूँ, जितेंद्र शाही जी हूँ, गुड्डू सिंह हूँ, अभय सिंह हूँ, सत्यव्रत पांडे हूँ, रिजवान अंसारी हूँ, A to Z कोई भी नेता है, उसने यह मान लिया है कि योगी सरकार शिक्षा मित्रों को स्थायी कभी नहीं करेगी, स्थायी रूप से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। अच्छा। वे सारे के सारे नेता अवधारणा बना करके चल रहे। देवी दत्त मिश्र अवधारणाओं पर नहीं, साक्ष्यों पर भरोसा करता है और साक्ष्यों को आधार बनाकर ही आप लोगों के सामने जी जी बिल्कुल मंतव्य प्रस्तुत करता है। ठीक जी है, बिल्कुल, वो तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। पिछले 7 सालों में कम से कम 7,000 बार मैंने ट्विटर और फेसबुक पे लिखा है, मानदेय शिक्षा मित्रों का बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ। विधानसभा को आप ग्राम पंचायत मत समझिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अगर वहाँ लिख करके दे दिया है मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री जी शिक्षा मित्रों के दुश्मन हैं। जी, शिक्षा मित्र वह समझ ही नहीं पा रहे हैं जो सरकार उनके हित में कर रही है। सरकार ने हमेशा उनके लिए स्थायी और ठोस कदम उठाया है, उनके लिए कल्याणकारी कदम उठाया है, लेकिन ये नेतागिरी और चंदा चुटाई शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, इसके कारण शिक्षा मित्रों की जिंदगी नर्क हो गई है। मानदेय पुनः जान लीजिए, मानदेय बढ़ाने का कोई भी लाभ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए इस समय कोई भी लाभ, सेटल्ड लाभ नहीं बढ़ेगा मानदेय। अच्छा, ये तो मुझे भी लगता है सर कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब आपको लगता नहीं, आपको लगता है। मेरे पास अनगिनत कारण है जिसके आधार पर मैं सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ कि इन आधारों पर नहीं बढ़ेगा। हाँ नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगला प्रश्न। मेरा ये प्रश्न है सर कि जैसा कि तमाम सारे बयान हमारे एमएलसी और बहुत सारे नेताओं के आते रहते हैं,
तो मैं सोचता हूँ क्या सरकार या विभाग, जैसा बेसिक शिक्षा विभाग है तो सरकार के अधीनस्थ है, शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानता है? जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में हमें छात्र शिक्षक अनुपात में जोड़ा है, उन्होंने एक बार बयान दिया था, उस आधार पे मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये शिक्षक मानते हैं हम लोगों को या विभाग? आपको बस अब प्रश्न आपका खत्म हुआ, उत्तर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जजमेंट जो शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है, वह सब शिक्षा मित्रों को शिक्षक ही मानता है। अच्छा। आप अपने आप को अफवाहों के वशीभूत हो करके चपरासी, चौकीदार, माली, होमगार्ड, गार्ड, ठेला खींचने वाला, पल्लेदार, चोर, उचक्का, अयोग्य, चाहे जो कहिए, वो आपके मन की अवधारणाओं पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप लॉ के हिसाब से चलेंगे, सेटल्ड लॉ के हिसाब से चलेंगे, तो अधिकारी भी वही कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। अधिकारी भी आपको शिक्षक ही मानते हैं, न्यायपालिका भी आपको शिक्षक मानती है, लेकिन आप स्वयं इतना ज्यादा अफवाहों के वशीभूत हो चुके हैं कि स्वयं को शिक्षक मानते ही नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई दोष नहीं। ठीक है, आप देवी दत्त मिश्रा को चोर मानिए, वो तो मानने के ऊपर है। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देवी दत्त मिश्रा को चोर मानिए, डकैत मानिए, ये आपकी अवधारणा है। आप योगी जी को शिक्षा मित्रों को दुश्मन मानिए, ललित साहब को शिक्षा मित्रों का दुश्मन मानिए, ये आपकी अवधारणा है। जी बिल्कुल, नहीं सही, बिल्कुल, ये तो मैं तो नहीं मानता हूँ। और अवधारणा साक्ष्यों के आगे फेल हो सकती है। बिल्कुल। और जब साक्ष्य और अवधारणा दोनों साथ हों तो साक्ष्य को वरीयता मिलती है, उसी को आधार माना जाता है। जी। मानते रहिए, आप शिक्षा शत्रु हैं, शिक्षा मित्र हैं, कुछ भी मानिए, वो आपकी मर्जी। भाई बिल्कुल, आप स्वच्छंद नहीं। हमारी सरकार ने आपको फ्लैक्सी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये हमारे शिक्षक हैं, इनका ये सर्टिफिकेट है, ये डिग्री है, और ये फोटो है, ये नाम है। और धन्य हैं आप जो आज तक यही नहीं जान पाए कि शिक्षा मित्र शिक्षक हैं या चपरासी। आप शिक्षा मित्र हैं ना बाबू? बिल्कुल। तो आपने कैसे, बताइए, वो सरकार पागल उगल है क्या जिसने फ्लेक्सी बोर्ड लगाया है और उस पे आपका नाम लिखा हुआ है? नहीं सही है। गलती आप लोग करते हैं, दूसरी सरकार को बनाते हैं। भाई देखिए, इसमें आम शिक्षा मित्र तो नहीं बिल्कुल, आम शिक्षा मित्रों को तो कुछ पता ही नहीं है। ये जो कानूनी प्रक्रिया है, आम क्या चीज, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आम शिक्षा मित्र तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 70-75% लोग नहीं जानते हैं। ये जो हमारे तमाम संगठन है, संगठन के नेता और पदाधिकारी, यही लोग जो है। अब यहाँ रुक जाइए। आम शिक्षा मित्र को कानूनी प्रक्रिया नहीं पता है। जब नहीं पता है तो उसने कह दिया कैसे कि न्यायपालिका बिकी हुई है, जज भी बिका हुआ है, सरकार हमारी दुश्मन है, और ललित गौदर गोयल सही, ये सब भाजपाई हैं। बताइए किस आधार पे कहे? ये हमारे जो नेता हैं, ठीक है, ये नेता हमारे लोगों को बरगलाते हैं, यही लोग कहते हैं। नहीं, कोर्ट में न तो आम शिक्षा मित्र जाता है, जब भी जाते हैं इतना, अभी आपने चंदा चुट्टई के शब्द का प्रयोग किया ना, हमारे आम शिक्षा मित्र बेचारे भोले भाले करोड़ों रुपए का चंदा, मैंने खुद अपने ब्लॉग से बता रहा हूँ कि कई हजार रुपया इकट्ठा करके दिया है संगठन को, और वहाँ कोर्ट में जब भी लड़ा तो हमेशा संगठन के नेता पदाधिकारी ही लड़े हैं, वही लोग अंदर गए हैं, बाहर आम शिक्षा मित्र भले रहा है, उसको कुछ नहीं पता अंदर हो क्या रहा है। जो वो लोग बताते थे वही आम शिक्षा मित्र जानता था और वही करता आया आज तक। आप हमारी बात सुन लीजिए। मैं एक साधारण नागरिक हूँ,
मैं अपने नियोक्ता को अपने भगवान से भी ज्यादा मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। मुझको कोई भी तकलीफ होती है, मैं अपने नियोक्ता से डायरेक्ट हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि साहब आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, हम काम करने में अक्षम हैं। बिल्कुल। वो हमारी मजबूरी समझता है, हमारे दुख दर्द समझता है। जी जी जी। ठीक है। हाँ। और हमारे दाहिना हाथ बन करके खड़ा रहता है। और एक चीज जान लीजिए, कोई भी सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी की दुश्मन नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई, सरकार आती जाती रहती है। अब हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने 28 जुलाई योगी आदित्यनाथ जी ने 28 जुलाई 2017 को स्पष्ट रूप से शिक्षा मित्रों से कहा था, रोना पीटना बंद करो, प्रकट करना बंद करो, जाओ स्कूलों में पढ़ाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम है ना, तुमको किस बात की फिक्र है? जी जी, है ना। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे शिक्षा मित्रों के जिम्मेदार अभिभावक का वचन था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज हमारे अभिभावक वही तो हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। और वो गार्जियन, उनको आप शिक्षा मित्रों का दुश्मन मत समझिए। ना ना ना, कभी नहीं कभी नहीं। उस बंदे ने आपसे सिर्फ ये कहा था, जाइए स्कूलों में पठन पाठन गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। और शिक्षा मित्रों ने क्या कहा, जल्दी जल्दी भाजपा की सरकार हटा दो, 2024 में 22 में 19 में सरकार बनी तो ये शिक्षा मित्रों को नौकरी से निकाल देगी। बोलिए कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे तमाम सारे जो संगठन के बड़े पदाधिकारी बनते हैं, तमाम नेता बनते हैं, जो खुद अपने आप को नेता, स्वघोषित नेता अपने आप को मानते हैं, शिक्षा मित्र समाज के मुखिया मानते हैं। किसी भी संगठन के पदाधिकारी को वोटिंग के द्वारा कभी चुनाव करके पदाधिकारी नहीं बनाया गया, सब अपने मर्जी से बन गए हैं। नहीं अब मैं थोड़ा सा मेरा भी नहीं मिश्रा जी, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। अब वो लोग जो कहते हैं, ठीक है, वही हमारे आम शिक्षा मित्र भोले वाले वो तो जाते नहीं, उनका बयान कहीं आज तक मीडिया में नहीं आया। किसी भी मीडिया में मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी आम शिक्षा मित्र का कहीं बयान कोई नहीं आया है। जो भी बयान आया सरकार के खिलाफ, तो वो किसी न किसी संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पदाधिकारी का ही आया है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। आम शिक्षा मित्र बेचारा जो गांव देहात का आदमी है, उसको क्या पता है? उसको तो अपने घर से जिले तक जाने के लिए समस्या होती है, वो जाके लखनऊ में क्या बोलेगा? प्रश्न करिए। हाँ बोलिए। हेलो, सुन रहा हूँ, प्रश्न करिए। ठीक है सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि 24 नवंबर 2024 और 31 जनवरी 2025 को भारी भरकम बजट जारी हुआ है अनुभाग 5 के द्वारा, जिलों के नाम के साथ, जिसमें जिलों का नाम भी लिखा हुआ है, कितना बजट किस जिले को मिल रहा है। तो हमारे तमाम सारे संगठन के नेता और तमाम जो भी जानकार व्यक्ति हैं, वो अपने आप को ये कहते रहे कि ये बजट हमारा है, हम शिक्षा मित्रों का है। अगर है तो क्या विभागीय अधिकारियों और हमारे नेताओं को नहीं मालूम है? लोग इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं? बार बार मानदेय की मांग क्यों करते हैं? अगर बजट आया है, खरबों रुपए का बजट है, मैंने भी देखा उस लेटर को, उसमें खरबों रुपए का जिक्र है। तो क्या वास्तव में शिक्षा मित्रों का ऐसा कुछ मतलब सरकार के अंदर खाने या विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो भी प्रक्रिया अंदर चली, भाई हम तो जानते नहीं, हम तो आम शिक्षा मित्र हैं, ना हम किसी संगठन के नेता ना पदाधिकारी हैं, लेकिन लेटर मैंने पढ़ा है। देखिए, अब बजट और मानदेय की बातें छोड़ दीजिए, पहला प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। मानदेय नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसके तो मैं श्योर हूँ। बिल्कुल, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में लिख करके दे दिया, हम मानदेय बढ़ाने पर सहमत नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने उस बयान को सुना, देखा है। बिल्कुल 5 साल पहले आप लोगों ने राम शरण मौर्य जजमेंट पढ़ा, जिस जजमेंट को पढ़ करके आप लोगों ने तीसरी क्रमागत भर्ती का सिगूफा छोड़ा, उसी जजमेंट को पूरा पढ़ने के बाद मैंने लिखा कोई भर्ती नहीं आएगी।
तब मेरे विरोधियों की संख्या थी 25 लाख। आज भी उतनी ही संख्या है, 25 लाख। ठीक है, अगर आपका एक विरोधी पड़ोस में हो तो आपका जीना हराम कर देता है। 25 लाख विरोधियों का विरोध मैं झेलता हूँ और झेलने के बावजूद मैं नपातुला शब्द लिखता हूँ। आपने कैसे माना कि तीसरी भर्ती आएगी? ये प्रश्न बताइए, कहाँ से मिला आप? अब वो तमाम तीसरी क्रमागत भर्ती कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम जो नेता हैं। दूसरी बात आम शिक्षा मित्रों की बात आप कर रहे हैं। आम शिक्षा मित्र जो है वो बहुत सज्जन है, देवता मानता हूँ उसको। उसने ना अपनी जिंदगी खपा दी है बेसिक शिक्षा विभाग को सुधारने में। मैंने अभी वही तो कहा कि आम शिक्षा मित्र बेचारा भोला भाला, उसका कोई दोष नहीं है। अब हमारी बात भी तो सुन लीजिए बाबू। बिल्कुल। जो आम शिक्षा मित्र हैं बेहद गरीब तबके के। हाँ। और उसमें से भी हजारों, कम से कम 20,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनका समायोजन हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में 30,000 रुपया एक साथ नहीं देखा। जी जी बिल्कुल। 30,000 रुपया कभी नहीं देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिक शिक्षा विभाग के वो हीरे हैं। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट को दे दी है, सजाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में। बिल्कुल 25 साल हो गए। ठीक है ना। योगी सरकार जान रही है कि जिनको 80,000 रुपया दिया जा रहा है ये क्या कर रहे हैं और 10,000 वाला क्या कर रहा है। ग्राम स्तर के विद्यालयों से उठा करके देखिए, बीआरसी और जिले स्तर पे देखिए, कोई भी हेडमास्टर अपने बगल में शिक्षा मित्र को बैठा हुआ देखना पसंद ही नहीं करता। ये नहीं करता। बिल्कुल, शुरू से हम तो उसके भुक्तभोगी हैं। और हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है कि कोई भी हेडमास्टर हो, 72,825 हो, 68,500 हो, 69,000 हो, कोई भी टीचर हो, वो शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानता ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते हैं। सब ऐसा व्यवहार करते हैं। सुन लीजिए, बहुत दुख होता है। अच्छा, जो व्यक्ति आपसे इतना वैमनस्य करता है, इनके वैमनस्य का कारण क्या है जान लीजिए। इनके मन में ये था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो जाए, शिक्षा मित्र अपने घर को चले जाएं, जो जगह खाली हो उस पर हमारा लड़का आ जाए, हमारा जीवन तो सेटल्ड है ही, हमारे बच्चे की भी लाइफ बन जाए, भले हमको 12 लाख रुपया घूस देना पड़े, वो हम सेट कर लेंगे। दिए हैं तमाम सारे लोग, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, ये चीज देखिए, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर से आपको बता दूं, नहीं बुरा मत मानिएगा मिश्रा जी। बुरा नहीं मान रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। सारे के सारे शिक्षा मित्र निर्दोष हैं। इनको भ्रमित किया है व्हाट्सएप ने, इनको भ्रमित किया है समाचार पत्रों ने, अमिताभ अग्निहोत्री पर पत्रकार ने हिमांशु राणा को टीवी पे बैठा करके शिक्षा मित्रों के विरुद्ध जन सामान्य में जनाक्रोश पैदा करने का कार्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%। और वही जो समाचार पत्रों ने, व्हाट्सएप ने और हिमांशु राणा ने, अमिताभ अग्निहोत्री ने टीवी पे 8 साल पहले प्रचारित किया था, वही अवधारणा बन चुकी है शिक्षकों की, जो आपके बगल में बैठते हैं, और जन साधारण की। ठीक है, उसी कलंक को आप अफवाह ग्रसित होकर के ढो रहे हैं, वो कलंक नहीं। ठीक है जी जी बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जिसको आप लोग अपना दुश्मन मानते हैं, उस व्यक्ति ने आपके साथ बेहद आत्मीयतापूर्ण बड़ा दिल दिखाया, आपसे कहा कि जाइए मन लगा करके पढ़िए और मन लगा के पढ़ाइए। बिल्कुल, उनकी बात को आम शिक्षा मित्रों ने एकदम बिल्कुल माना, 100%। सुन तो लीजिए। उस व्यक्ति ने बेसिक शिक्षा नियमावली में लगातार 6 बार संशोधन किया, 3 बार सिर्फ आपके लिए किया।
और वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया। तो रूल नंबर 2.5, 8.3 और 14 में संशोधन किया। जब पूरे नियम सुधार दिए तब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि योगी सरकार ने समायोजन की सारी कमियों को दूर कर दिया है, परेशान मत होइए, समायोजन ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो आप शुरू से लिख रहे हैं। अब बताइए, एक बताइए, मैंने आप लोगों से कभी चंदा मांगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी नेतागिरी करने के लिए कहा? नहीं, कभी नहीं। कभी मुकदमेबाजी करने के लिए कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने साक्ष्यों के आधार पर ये लिखा था ना, है ना? बिल्कुल। आपने उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लिया जिस व्यक्ति ने पूरी की पूरी IAS लॉबी ही आपकी सेवा में लगा दी थी कि इनको बचाना है। आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए था। और अगर सरकार ने समायोजन का जीओ जारी कर दिया तो आप कौन होते हैं भाई कि ये मायके जाने वाला है, ये ससुराल जाने वाला है कहने वाले? बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आम शिक्षा मित्र वहाँ कुछ नहीं बोल रहा है। जो भी बयान आ रहा है वह स्वघोषित नेताओं का ही आ रहा है और विरोध भी वही लोग कर रहे हैं सरकार का, हमेशा शुरू से। सरकार ने आपके समायोजन का जीओ जारी किया। सरकार की विद्युता, दरिया दिली, परिश्रम और आपके प्रति की गई दरिया दिली को स्वीकार करते हुए सर माथे लगाना चाहिए था उस गवर्नमेंट ऑर्डर को और योगी जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए था। आप लोगों ने किसी ने नहीं किया। मैंने योगी आदित्यनाथ सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया कि धन्य है आप जो हमारा 5 साल से बहुप्रतीक्षित ये जो है ना समायोजन का जीओ जारी किए। ठीक है, और मेरे साथ लोगों ने ना मेरा समर्थन तक नहीं किया था, इतना अकेला छोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, जब जानकारी ही नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो नेता बने बैठे घूम रहे हैं, जो अभी तमाम यूट्यूब चैनलों पे आप डिबेट करते हैं। और सुन लीजिए, पिछले 3 सालों से महानिदेशक विजय किरण आनंद साहब चाहे रहे हूँ, चाहे कंचन वर्मा मैडम रही हूँ, इन्होंने 3 सालों में 11 बार लिखा है मानव संपदा पोर्टल पे आप अपना विवरण अपडेट करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही दुख की बात है सर। लिखा है अभी 25 बार लिखा है। हाँ 25 बार लिखा है। आप लोगों ने क्यों नहीं कराया? अब आपको बताऊं, सुनिए एक मिनट। अभी आज के डेट में मैंने सुना है, एक लेटर भी जारी हुआ, मैंने पढ़ा भी है, 75 के 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं आज की डेट में। अब पता नहीं उसमें क्या किए क्या नहीं। कंचन वर्मा मैडम ने या सुरेंद्र तिवारी जी ने जो भी आदेश किया, सचिव महोदय ने, उस आदेश पे हम लोग भी पढ़ते हैं, उस आदेश को आता है, ग्रुपों में वायरल होता है, उसका पालन उन्होंने लिखा, हमेशा लिखा है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। लेकिन जिले पे बैठे हुए जिले बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने कुछ लोगों ने तो तुरंत आदेश किया, लेकिन बाकी मुझे लगता है कि 80% लोगों ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया कि उस आदेश का पालन करवावे अपने जिले में। जिले का जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है पूरे बेसिक शिक्षा का सर्वे सर्वा होता है। कम से कम उसको एक पन्ने का ऑर्डर करना चाहिए कि इस तरह का आदेश सचिव महोदय के या कंचन वर्मा मैडम जो हमारी डीजी मैडम है उनके द्वारा आदेश हुआ है, तो अपने ब्लॉक संसाधन पे बैठ करके इसको संशोधन करवा लो। कभी ये समय से नहीं करवाया आज तक। उद्भूत चेतना, आप पीड़ित हैं, स्व उद्भूत चेतना आप में होनी चाहिए। अगर महानिदेशक ने आदेश दिया है और आप पीड़ित हैं, मैं बताऊं मिश्रा जी, मैं अपना व्यक्तिगत मैं खुद एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, मैं अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र पे जो ब्लॉक का वो क्या कहते हैं लेखा होता है, मैंने तीन बार अपने मानव संपदा पोर्टल से अपने ई सर्विस बुक का प्रिंट आउट निकलवा के उसमें करेक्शन खुद अपने हाथ से करके जो भी मेरा गलत था उसमें 3 बार दिया मैंने। लेकिन वो क्या कहता है कि हमें अभी जिले से या ब्लॉक से कोई भी आदेश नहीं मिला है इसको संशोधन करने के लिए। वो डीजी मैम का आदेश या सचिव महोदय का आदेश जो होता है वो जिले के लिए होता है, उसका कहना है। और जब जिले से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश करेगा, हमारा खंड शिक्षा अधिकारी जब हमें आदेश करेगा तब हम इसका संशोधन करेंगे। ये ब्लॉक के लोगों का कहना है, जो जिम्मेदार पर्सन वहाँ बैठे हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र पे। एक शासन आदेश लेके जाइए या महानिदेशक का पत्र लेकर के जाइए, उसी को हेड पे लगाए, हेड लेटर के रूप में लगाइए, कह दीजिए इसका पालन कीजिए, तुरंत करेंगे साहब।
आप लोगों को पत्र जो है ना श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगा करके अनुपालन कराना भी नहीं आता। 2 मिनट में काम हो जाता है आपका। नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप चले जाइए, महानिदेशक से शिकायत करिए, लिखित रूप से शिकायत करिए, पोर्टल पे शिकायत करिए। कैसे नहीं होगा निस्तारण बाबू? अब वही बात है मिश्रा जी, हम मनोरंजन के लिए सरकारें होती हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, हम सब सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। अपने ही विभाग में अपने मातहत लोगों से हम लोग वाद विवाद करें, ये उचित नहीं लगता है। हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी को या अपने प्रधानाध्यापक तक को हम लोग ये इतना मान सम्मान से आज तक देखते आए हैं। इतना दबोगे, इतना दबोगे भैया? नहीं, दबने की बात नहीं है वहाँ। लीजिए, इतना दबोगे? कोई व्यक्ति अगर जानबूझ करके शोषण कर रहा है, 13,000 शिक्षा मित्र तो मर गए। हाँ बिल्कुल। कोई खंड शिक्षा अधिकारी या कोई सहायक अध्यापक हेडमास्टर ने कभी उनकी लाशें धोई हैं? कभी नहीं। घर का 1 रुपया खर्चा चलाया है? कभी नहीं भाई। लेकिन वहाँ थोड़ा सा ये सोचना पड़ जाता है, जैसे देखिए जब सिस्टम बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है कि ऊपर का अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को आदेश करेगा, वो अधिकारी अपने अंडर जो अधिकारी काम कर रहा है उसको आदेश करेगा। इंतजार करते रहिए तब आदेश का। वही हो रहा है। ये जो अभी आपने जो कहा कि 11 बार आदेश किया है, इसीलिए आदेश का इंतजार हो रहा है कि ये लोग खुद अपने मर्जी से काम नहीं करना चाह रहे। अब बताइए, नीचे स्तर पे जो काम कर रहा है शिक्षा मित्र, उसकी तो कोई भी हैसियत नहीं है। अभी हमने कहा कि प्रधानाध्यापक अपने बगल में बैठना नहीं देखना चाहता है। कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है शिक्षा मित्रों की इस समाज में। इतना प्रताड़ित कर दिया इन लोगों ने आज के दौर में। कभी शिक्षा मित्र इस बेसिक शिक्षा विभाग का एक हीरो हुआ करता था, जिस जो ताला खोला है बेसिक शिक्षा विभाग का बंद पड़े विद्यालयों का। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद खोला है। बंद पड़े विद्यालयों का ताला खोला है। जब कोई अध्यापक नहीं हुआ करता था, एक एक प्रधानाध्यापक के पास 20-20, 25-25 विद्यालयों का चार्ज हुआ करता था और वो विद्यालय केवल शिक्षा मित्र चलाता था। लेकिन आज उसकी हैसियत इतना ये दुर्दशा कर दिए हैं लोग, जो नए 68-69 के लोग आए हुए हैं, ये बिल्कुल एकदम देखना नहीं चाहते हैं। और सरकार भी उन्हीं के लोगों के साथ में खड़ी है। हम लोगों का नहीं, गलत बात। कोई नहीं, जो दिख रहा मैं वो बता रहा हूँ। अंदर खाने क्या चल रहा अभी ओपन नहीं हुआ है, आदेश में हुआ है, तमाम सारे लेटर जारी हुए हैं, जैसा आपने कहा मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन जब तक वो धरातल पे ना आ जाए, उसका हमें लाभ ना मिले। पिछले 8 सालों से मैं हम लोग 10,000 पे ही काम करें, 10 पैसा नहीं बढ़ा है इस गवर्नमेंट में। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई सबको दिख रहा है, लेकिन हमारा मानदेय वहीं का वही। हम आज अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं। आप मानदेय की बात ही मत करिए। जब मैंने कह दिया मानदेय की बात नहीं, मानदेय की बात खत्म करिए। मानदेय नहीं बढ़ेगा, साफ बता दिया ना। नहीं, वो तो सही है। अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न मेरा ये है सर, जैसे कुछ शासनादेश जारी हुए हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया तमाम सारे शासनादेश, आपने भी कहा 11 बार आदेश हुआ है। कुछ शासनादेश जारी हुए जिसमें पद नाम, ग्रेड और तमाम सारी चीजें बदलने को कहा गया है विभाग में। ये विभाग को आदेशित है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे विभाग में कौन से ऐसे लोग हैं जो बिना पद के काम कर रहे हैं, जबकि जो भी भर्ती होती है बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत 68-69 की भर्ती आप देख लीजिए, उसमें जब भी उनको मिलता है नियुक्ति पत्र, उसमें पद नाम लिखा होता है ना। अब ये आदेश हो रहा है कि उनका पद नाम बदलना, उनका ग्रेड बदलना है, ऐसा तमाम उसमें लिखा हुआ 4-5 जो है मानव संपदा मॉड्यूल में चेंज करने के लिए। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बेसिक शिक्षा विभाग में जिनका पद नाम बदलना है? मानव संपदा पोर्टल पर सिर्फ शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक, अनुदेशक और हेडमास्टर ही नहीं है, अनगिनत कर्मचारी हैं। यह उनके संबंध में जारी हुआ है। अच्छा। ढेर सारे ऐसे अस्थायी अंशकालिक कर्मचारी होते हैं जिनके नाम से आईडी बनी हुई होती है, उनको भी यह सुविधाएं दी जाती है। अच्छा। स्पेशली इसे आप अपने लिए ही मत मान करके चलिए। नहीं, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसा कि इसमें लिखा है कि पद नाम बदलना है। तो बहुत सारे हमारे नेता हैं जो कहते हैं शिक्षा मित्र का पद बदल करके सहायक अध्यापक हो जाएगा। इस आदेश का ये मतलब है तो उसका पद बदलना है। जैसा कि सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रहा है, जैसा आपने भी कहा कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम हुआ, विभाग कर रहा है, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। फिलहाल
आपके समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है। मानव संपदा पोर्टल से आहूत करी जाएगी। मानव संपदा पोर्टल आप त्रुटि रहित बनवा लीजिए। सरकार आपके साथ में है। समायोजन हो जाएगा, उसके बाद आपका कैडर बदल जाएगा। जो मानव संपदा पोर्टल पे छोटी छोटी कमियां हैं, कहीं जन्म तिथि गलत लिखी है, कहीं शैक्षिक विवरण गलत है, कहीं नॉमिनी का नाम गलत है, कहीं पदनाम गलत है, ज्वाइनिंग डेट गलत है, कहीं किसी को चपरासी लिखा हुआ है, किसी को क्लर्क लिखा गया है। शिक्षा मित्र के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सारी विसंगतियां जब दूर हो जाएंगी तो अब आपका समायोजन हो जाएगा, और समायोजन होने के तुरंत बाद आपको योगी सरकार सैलरी देने लगेगी। अच्छा, जब तक समायोजित आप नहीं हो जाते हैं तब तक आपको सैलरी नहीं दी जा सकती है, तब तक आप वो ऑनोरेरियम आपका नहीं बढ़ाया जा सकता। बस इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न और है। जैसा कि मैंने अभी जो प्रश्न किया है, इसमें जो आदेश हुए हैं ये 3-4 बार आदेश हुए हैं, जैसा कि मुझे जानकारी। आपने कहा तो 11 बार, लेकिन मैं जान रहा हूँ 14/4/2025, 16/8/2024 और 3/1/2025, ये 12/6/2025 ये शासनादेश अनुभाग 5 से निकले। शासनादेश ये क्या कहते हैं? क्या ये हमारे अधिकारियों और नेताओं को नहीं पता है? क्या इस पर काम नहीं होना चाहिए? जबकि ये आदेश विभाग, आदेश विभाग का ही है, और ये अधिकारियों को ही लिख करके आता है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये मेरे संज्ञान में है। इसमें महानिदेशक खुद ही एक्शन ले रहे हैं। और जब आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, एक्शन ही नहीं लिया, जागरूकता ही नहीं फैलाई, तो ये सारे ऑर्डर्स जो है ठंडे बस्ते में चले गए। बेहतर ये होता कि कोई भी शासनादेश जारी हो, आप उसकी प्रिंट आउट लेते, बीएससी के पास जाते कि ये शासनादेश आया है, इससे हमको ये रिलीफ मिलनी चाहिए। अगर बीएससी ना देता, बिल्कुल, ये काम जो हमारे नेता जिले पे बैठे हुए हैं, अपने आप को कहते हैं हम जिला के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और तमाम सारे, ये काम उनको करना चाहिए था ना बखूबी। जी, उनको करना चाहिए। ये संगठनात्मक शिथिलता रही है आपकी। आम शिक्षा मित्र इसमें कहीं दोषी नहीं है, उसको पता नहीं है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना किसी भी सूरत में अपने से सीनियर के ही आदेश का पालन करना चाहिए। ये मैंने देखा है। जी। आप कभी सेना में जाएंगे, सैनिक जानता है कि मैं अगर बॉर्डर पे जाऊंगा तो गोली मार दिया जाऊंगा। जब लेफ्टिनेंट जनरल कहता है गो अहेड एंड फाइट, बिल्कुल, तो जाता है। तो गोली मार के आता है, भले खुद मर जाता है। वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने तो अपने नियोक्ता को ही कह दिया कि ये हमारा दुश्मन है ना। ये सोशल मीडिया पे क्यों आपकी खिल्ली उड़ रही है? क्योंकि आप लोगों ने कभी कोई जजमेंट, कैबिनेट डिसीजन, नियमावली, कोर्ट ऑर्डर पढ़ा ही नहीं। पढ़ा भी तो गलत पढ़ा तो गलत व्याख्या निकली, और आप ठंडे बस्ते में चले गए। बिल्कुल। कोर्ट में जो भी कोर्ट में लड़ाई अब तक हुई, महानिदेशक जैसा सीनियर आईएएस अफसर जो पूरे प्रदेश से सम्मान पा रहा है, वह 3 बार लिखता है कि आप अपना डाटा सुधरवा लीजिए। देवी दत्त मिश्रा जैसा एक व्यक्ति जो अपना बेशकीमती समय निकाल करके रोज 20 घंटा आप लोगों के लिए मेहनत करता है, वो हाथ पैर जोड़ रहा है कि बिल्कुल करवा लीजिए। बिल्कुल सही। आप लोग हमको मतलब केवल वो वही समझ रखे हैं एकदम। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार ने आपके लिए ऑल द बेस्ट किया है। समायोजन का जियो जारी हो चुका है। वो तो मैंने देखा। मिलजुल करके उसको लागू करवाइए और प्रार्थना कीजिए कि यह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। किसी को चंदा कभी मत दीजिएगा। बिल्कुल, ये तो अब तो वो आपके कहे अनुसार उस शासनादेश को लेकर के हमें, जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी अपने आप को कहते हैं, संगठन चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिल करके एक बार अपने जिले पे और उस शासनादेश का अवलोकन करावें, उसके तहत मांग करें कि हमारा कर दिया जाए। जरूर, क्यों नहीं होगा भाई। शासन की ये मंशा है, शासन ने लिख करके दिया तो शासनादेश। बिल्कुल।
जैसा कि अभी शिक्षकों का ये जो सरप्लस वाला जो मैटर चल रहा था शिक्षकों का, उसकी तो प्रक्रिया पूरी हो गई, सारा क्रियान्वयन हो गया उसका। अब उसके बाद डेफिसिट सूची में आप हैं, हाँ, शिक्षक के रूप में आप हैं, और शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक का ही सापेक्ष पद है। हाँ, आप ही को समायोजित करने के लिए इतना होल सोल प्रोसेस अपनाई गई है, सेटल्ड लॉ के आधार पर अपनाई गई है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके प्रति मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। समय बहुत हो चुका है, अब इजाजत दीजिए। मर्जर के संबंध में आपकी बात अक्षरशः सत्य साबित हुई। हाँ, नहीं, बिल्कुल। मर्जर के संबंध में अच्छा, मर्जर के संबंध में जान लीजिए, हिमांशु राणा एक आदतन मुकदमेबाज है। हाँ, वह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में आने के पहले से ही मुकदमेबाजी किया करता था। उसको हाईलाइट किया अमिताभ अग्निहोत्री ने, समाचार पत्रों ने उसको हाईलाइट किया। उसका काम ही है उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समस्त शासनादेशों को कोर्ट में चैलेंज करना, चंदा वसूली करना, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना। इस बार उसने झूठ का, फ्रॉड का सहारा लेते हुए अबोध बच्चों को मर्जर केस में मुकदमेबाज बनाया, जिसकी कड़ी निंदा करी जाती। बिल्कुल। उसने झूठ के आधार पर मर्जर वाले केस का सिंगल बेंच में मुकदमा दायर किया था। सिंगल बेंच ने उसकी दलील को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जीत दे दी। हाँ, यह हिमांशु राणा को यह सिद्ध करती है घटना कि वह एक आदतन मुकदमेबाज है। दूसरे के, कभी शिव कुमार पाठक के, कभी आनंद यादव के, कभी बच्चों के कंधे पर, छोटे छोटे अबेज बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके ये चलाता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जितने भी मुकदमे हैं इन 10 सालों में, उसमें सबसे ज्यादा गतिरोध उत्पन्न किया है तो हिमांशु राणा ने, और उसके द्वारा यह जो प्रयास किए गए ये दूषित मानसिकता से प्रेरित हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी ऐसी गतिविधि है, इसको होना ही चाहिए। ये बेसिक शिक्षा विभाग को कलंकित कर रहा है पूरी तरह से। आप सभी भाइयों को, बहनों को देवी दत्त मिश्रा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा करके पढ़िए, अपने नियोक्ता पर भरोसा कीजिए। जी, बिल्कुल सरकार बिल्कुल। का दाहिना हाथ है। सरकार आपके लिए हर बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।